अब हम डिस्कस करेंगे प्रोथैलेमियन का स्टैंजा नंबर 2। तो सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है, देयर इन अ मीडो बाय द रिवर साइड। तो वो जो थेम्स रिवर थी उसके साइड में जो घास के मैदान थे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे। अ फ्लोक ऑफ निम्स आई चांस टू स्पाई। तो उस नदी के अंदर जो वो राजकुमार था उसको एकदम ऐसे मतलब बाय चांस जैसे निम्स दिख गई, जो कि जलपरियाँ होती हैं ना, वो दिख गई। उसने उन जलपरियों को देखा और उनको देखता रहा। ओ लवली डॉटर्स ऑफ द फ्लड देयर बाय, जो कि नदी की बेटियां थी। विद गुडली ग्रीनिश लॉक्स ऑल लूज अनटाइड, जिनके बाल, उन जलपरियों के बालों के बारे में बताया गया, हरे रंग के थे। उनके बाल, लॉक्स यानी जो लटाएं थी, बाल थे, वो खुले हुए थे और वो अनटाइड थे यानी बंधे हुए नहीं थे। एज ईच हैड बीन अ ब्राइड, ऐसा लग रहा था जैसे हर जलपरी किसी दुल्हन की तरह दिख रही थी, यानी बहुत सुंदर। एंड ईच वन हैड अ लिटिल विकर बास्केट, और हर जलपरी के पास एक बास्केट थी जो कि पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं पतली पतली, उनसे बनी हुई थी वो छोटी बास्केट्स। मेड ऑफ फाइन ट्विग्स इंट्रेल्ड क्यूरियसली, ठीक है, जो टहनियाँ होती हैं पेड़ की या इसी टाइप से जो पेड़ की छाल वगैरह होती है, उनसे उनको गूंथा गया था और उनसे वो बास्केट बनी हुई थी जो उनके पास थी। और इनका जो बालों का ग्रीनिश कलर है और ये जो पेड़ की टहनियों से बनी बास्केट है, ये दिखाती है नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को। इन विच दे गैदर्ड फ्लावर्स टू फिल देयर फ्लैस्किट। फ्लैस्किट का मतलब बास्केट ही होता है, जिसमें वो जो है फूल इकट्ठा कर रही थी। जो भी उस मिडों में, उस घास के मैदानों में फूल थे, उनको उसमें जो भी जिस भी तरीके के फूल लगे हुए थे उनको इकट्ठा कर रही थी। एंड विद फाइन फिंगर्स क्रॉप फुल फीटियसली, और अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों से, क्रॉप फुल फीटियसली का मतलब स्किलफुल, यानी इतने अच्छे तरीके से फूल तोड़ रही थी। द टेंडर स्टॉक्स ऑन हे, स्टॉक्स का मतलब होता है जो पौधे के तने होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे फूल लगे हुए थे उनको तोड़ रही थी। ऑफ एवरी सॉर्ट विच इन दैट मीडो ग्रू, मीडो में जिस भी तरीके के फूल लगे हुए थे सबको, हर तरीके के फूल वो चुन रही थी। दे गैदर्ड सम द वॉयलेट पेलिड ब्लू, अब आगे बताया गया है कौन कौन से फूल चुन रही थी वो। जैसे वॉयलेट पेलिड ब्लू यानी कि हल्के नीले रंग की या बैंगनी, ठीक है। पेलिड ब्लू का मतलब होता है नीला रंग। उन्होंने नीले रंग की बैंगनी फूल तोड़े। द लिटिल डेजी दैट एट इवनिंग क्लोज, और उन्होंने डेजी को भी तोड़ा, जो डेजी फ्लावर होता है जो कि शाम को बंद हो जाते हैं इवनिंग के टाइम पर। द वर्जिन लिली एंड प्रिमरोज ट्रू, उन्होंने वर्जिन लिली को तोड़ा, ये किसी शुद्धता को दिखाता है। एंड प्रिमरोज ट्रू का मतलब होता है, ट्रू यानी सच्चाई से कनेक्ट किया गया है। विद स्टोर ऑफ वर्मिल रोजेज, यानी कि जो जैसे सिंदूर, शादी से ही सिंदूर को कनेक्ट किया जाता है ना, जैसे जिस रंग का सिंदूर होता है बिल्कुल चटकीला लाल, इस कलर के फूल भी वो तोड़ रही थी। टू डेक देयर ब्राइड ग्रूम्स पोजेज, जिससे वो अपने दूल्हा दुल्हन का जो कमरा होता है उनको सजा सके। तो अब यहाँ पर दो तरीके के मतलब हो सकते हैं, हो सकता है जैसे वो जो है ब्रिम ग्रूम पोजेस होते हैं, जो छोटे छोटे फूलों के गुलदस्ते टाइप के होते हैं वो। तो या तो वो निम्स अपनी खुद की शादियों के लिए ये सब कर रही थी, या फिर यहाँ प्रिंस की खुद की शादी का भी वही हो सकता है कि वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा है। वो गेन्स द ब्राइडल डे विच वॉज नॉट लॉन्ग, तो वो कह रहा था कि जो शादी का दिन है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो वही बात है कि वो अपनी शादी की तरफ इशारा कर सकता है या अप्सराओं की शादी की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, और वो दोबारा थेम्स रिवर को कहता है कि धीरे धीरे बहो जब तक मैं अपना जो है कविता को ख़त्म ना कर लूँ। तो इन लाइंस में राजकुमार नदी के किनारे एक सुंदर दृश्य देखता है जहां अप्सराओं का एक समूह फूल इकट्ठा कर रहा है। वे विभिन्न प्रकार के फूल तोड़ रही हैं, जैसे बैंगनी, डेजी, लीली, लाल गुलाब, ताकि वे अपने दुल्हे के लिए गुलदस्ते बना सके। यह दृश्य एक आगामी शादी का, प्रेम के उत्सव का सुझाव देता है। राजकुमार थेम्स नदी से धीरे धीरे बहने का आग्रह कर रहा है जब तक उसकी कविता पूरी नहीं हो जाती।